लेकिन अभी तक जेपीएससी का हाल देखिए, सिर्फ 11 जेपीएससी, सिर्फ 10 जेपीएससी की परीक्षा हुई है, वो भी छठी के बाद, 7वीं के बाद 8वीं 9वीं 10वीं एक साथ 3 जेपीएससी ले ली गई है और 11वीं जेपीएससी का इंतजार कर रहे हैं। यानी कायदे से 2011-12 में 11वीं जेपीएससी की परीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2023 बीतने को है और 11वीं जेपीएससी की मांग को लेकर छात्र दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लेकिन उनकी बाबत जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछा गया तो सीएम हेमंत सोरेन ने भी काफी महत्वपूर्ण पॉजिटिव बात कही है। शाहनवाज वहां मौजूद थे। शाहनवाज, सीएम ने क्या कुछ कहा है छात्रों की 11वीं जेपीएससी की मांग को लेकर? बैठक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री उनके तमाम काबीना मंत्री नीचे में पत्रकारों से बात करते हैं, मिलने वाले जो लोग होते हैं उनसे भी बात करते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे जो जेपीएससी के एस्पिरेंट यानी आंदोलनकारी नहीं है, ये एक्चुअल में जो परीक्षार्थी हैं जो जेपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं या पहले दे चुके हैं, वैसे बहुत सारे छात्र आए थे और उन्होंने एक आवेदन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया और ये बताने की कोशिश की कि 11वीं जेपीएससी को लेकर के बड़ी संख्या में छात्र हैं वो वेट कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट सरकार की ओर से जेपीएससी की ओर से कब से निकाला जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको मौखिक तौर पर आश्वस्त किया कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर बहुत या यूं कहे कि बहुत जल्द जो है वो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस पर बात हो गई है, इस पर राय बन गई है, इस पर डिसीजन ले लिया गया है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से या फिर आयोग की ओर से यानी जेपीएससी की ओर से अब तक कोई विज्ञापन की तारीख मुतय्यन नहीं की है। लेकिन राज्य के मुखिया अगर इतने भरी महफिल में तमाम छात्रों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने डिसीजन ले लिया है, इस पर तय हो गया है, इस पर सब कुछ रुख स्पष्ट हो गया है और बहुत जल्द आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं छात्र जो हैं खुश हैं। बहुत सारे छात्रों से जो मौजूद थे उनसे हमारी बातचीत हुई, उन लोगों ने ये बताने की कोशिश की जब राज्य के मुखिया के तौर पर हेमंत सोरेन खुद ये कह रहे हैं कि विज्ञापन बहुत जल्द निकलने वाला है, लिहाजा अब हमें सड़कों पर नहीं होना चाहिए, अब हमें अपने घरों में लाइब्रेरी में होना चाहिए और अपनी पढ़ाई को अंजाम देना चाहिए। जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी खबर है जो 11वीं जेपीएससी की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड 23 साल का होने वाला है और अभी 11वीं जेपीएससी की तैयारी चल रही है। और पिछली बार जब जेपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं तो 7 से 10 तक जो परीक्षाएं वो एक साथ ले ली जाती हैं और इस बात को हेमंत सोरेन की सरकार उपलब्धि बताने की कोशिश करती है कि उनकी सरकार आती है और तुरंत जेपीएससी की परीक्षा होती है, रिजल्ट प्रकाशन होता है और पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान कितना कुछ आंदोलन होता है, कितनी लापरवाहियाँ सामने आती हैं, कितने सीरियल नंबर से छात्र पास हो जाते हैं, बाद में ये मामला हाईकोर्ट जाता है, वहाँ से फिर सुधार करने की बात कही जाती है, फिर रिजल्ट में सुधार किया जाता है, बहुत सारी बातें होती है। अल्टीमेटली ये जरूर होता है कि कम से कम 252 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दे दी जाती है। लेकिन बात यह खत्म नहीं होती है, हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है परीक्षार्थी 11वीं जेपीएससी का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बहुत सारे छात्रों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौखिक तौर पर उनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन आने वाला है। बिल्कुल शाहनवाज, 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन आएगा और अगर विवादों की बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो एक प्रस्ताव लाया गया है नकल रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर भी विवाद होगा, क्योंकि इसमें यह भी प्रावधान शायद है कि अगर परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी होती है, सवालों में गड़बड़ी होती है, तो वहां भी छात्र सवाल नहीं उठा पाएंगे। तो लगता है कि एक और आंदोलन का दौर अभी बाकी है। बिल्कुल, अगर आप इसके पॉजिटिव पहलू पर ये करें तो सरकार ने सख्त रुख दिखाने की कोशिश की है कि हम क्रिस्टल क्लियर और पारदर्शी तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविज़न ऐसे किए गए हैं जिससे आप आवाज़ उठाने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आंदोलन करने के लिए सोचना पड़ेगा, सरकार पर क्वेश्चन रेज करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है तमाम छात्र ये चाहते हैं पहले आप विज्ञापन तो निकालें, एडवर्टीजमेंट तो पब्लिक डोमेन में लाएं ताकि हम उस प्रोसेस में शामिल हो सके और कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट करके अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को हम बना सके। जहां तक नए कानून, नए नियमावली की बात कही जा रही है उसमें सख्त प्रावधान किए गए हैं और विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो, विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने इस पर कड़ा रुख इख्तियार किया था और बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी ये फुल फ्लेज तरीके से चूंकि इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है और चूंकि अभी तक कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं आया है जिसके खिलाफ कोई आंदोलन हो, लिहाजा इसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में जब सरकार बढ़ेगी तब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कितनी सख्ती इस पर दिखाती है। जी।
चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार छात्रों को इस बात का है कि 11वीं जेपीएससी को लेकर विज्ञापन कब निकलता है। हम भी चाहेंगे कि जो छात्र सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनके मेहनत का फल मिले और जेपीएससी की परीक्षा जल्द से जल्द हो, ताकि छात्रों को मौका मिल सके, क्योंकि उनका वक्त यूं ही जाया हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।